हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन और प्रोटीन के क्लासिफिकेशन, जो हमारे बीएससी बायोटेक थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जो अमीनो एसिड था, और उसके आपको नोट्स हमारे आने वाले वीडियोस में या शॉर्ट्स के थ्रू या कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे। और आप लोग आज की वीडियो में हमारे साथ प्रोटीन को देखिए। तो प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले अमीनो एसिड वाले ही लेक्चर में। तो आपको बेसिक तो इसका पता चल गया होगा कि हमारे प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड ही होता है। और हमारे अमीनो एसिड हमारे बॉडी में मतलब 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से 10 इसेंशियल यानी 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं। जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वे हमारे बॉडी में खुद सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं, उनको हमें अपने डाइट में लेना पड़ता है। और जो अनावश्यक होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं, वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो आज हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड। मतलब जो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जुड़ते एक बहुत लंबी चैन का निर्माण कर देता है। जैसे यहाँ पे एक अमीनो एसिड जुड़ा, फिर पेप्टाइड बॉन्ड से उसके बाद दूसरा अमीनो एसिड जुड़ा, फिर तीसरा जुड़ा, फिर चौथा जुड़ा। ऐसे ही लॉन्ग चैन मतलब हजारों की संख्या में जुड़कर और एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोटीन। और वो प्रोटीन हाई मॉलिक्यूलर मास का इसकी वजह से हो जाता है, ये चैन की वजह से हाई मॉलिक्यूलर मास का हो जाता है। और वो हमारे हर एक सेल्स में पाए जाते हैं। हम सबको पता है कि हमारे सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं सब प्रोटीन से ही बने हैं। जितने भी जीन्स हैं वो सब प्रोटीन्स को ही कोड करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में पाए जाते हैं। इनका जो चीफ सोर्स है, हम किससे किससे इनको प्राप्त कर सकते हैं, तो अम, वो है मिल्क, चीज, पल्स, फिश, मीट, ईटीसी। यहाँ पे मतलब मिल्क, दूध, चीज, पल्स यानी दाल, फिश यानी मछली, और मीट। ऐसे हमारे पास जितने भी प्रोटीन्स वाले सप्लीमेंट्स हैं वो सब में हमारे को प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन को अगर हम लोग तोड़ेंगे यानी उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो पेप्टाइड्स में टूटेगा। पेप्टाइड्स अल्फा अमीनो एसिड से बने हुए छोटे प्रोटीन्स को कहा जाता है। छोटे चैन को हम पेप्टाइड कहते हैं। फिर पेप्टाइड्स का हाइड्रोलिसिस करने पे ये अल्फा अमीनो एसिड में ब्रेक होते हैं, जिनसे कि वो बने होते हैं। यहाँ पे नीचे दिया भी गया है कि यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड से जुड़ते जुड़ते ये पेप्टाइड बन रहा है। फिर पेप्टाइड बहुत लंबी हो जाती है तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और फिर वो पॉलीपेप्टाइड जब कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ले लेता है यानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो ये हमारे प्रोटीन के बारे में बेसिक हो गया। हमने क्या सीखा कि हमारे प्रोटीन्स हाई मॉलिक्यूलर मास के होते हैं, यानी उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। और वो अमीनो एसिड से छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये एक अमीनो एसिड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे वो हजारों की संख्या में जुड़कर बने होते हैं। और ये हमारे प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल विच आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है प्रोटीन। यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में इसका डिफिनीशन लिखा है, तो इतना डिफिनीशन इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग को इजीली ये याद हो सकता है। अब नीचे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स दिया है, जिसमें पहला है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। फाइब्रस प्रोटीन को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो आप सबको पता है जो हमारे हेयर है उनमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो जो केराटिन प्रोटीन है उसको इनसॉल्यूबल होता है, यानी वो वाटर सॉल्यूबल नहीं होता है। इस वजह से वो हमारा बाल कभी भी जल में डिजॉल्व नहीं हो सकता। तो ये फाइब्रस प्रोटीन के कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है इसके एग्जांपल में केराटिन। और वैसे ही कोलाजेन और इलास्टिन भी हमारे क्या होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे फिलामेंटियस यानी लॉन्ग होता है, और कुछ रॉड शेप में या फिर कुछ ऐसे फिलामेंट की तरह होते हैं। तो ये हमारे इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, और हमारे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ यानी मजबूत होते हैं। जैसे कि हमारे हेयर, जो कि हमारे लिए एक फाइब्रस प्रोटीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जो हमारा दूसरा प्रोटीन है, ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन है। इसका शेप स्फेरिकल और ग्लोब्यूलर होता है, यानी या तो ये स्फेरिकल होगा नहीं तो ग्लोब्यूलर शेप का होगा। और इसका एग्जांपल है हमारे ब्लड में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन या इंसुलिन, जो कि हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखता है, यानी शुगर को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स यानी हमारे एंटीबॉडीज़, ये सारे हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन के कैटेगरी में आते हैं। और ये हमारे वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, और ये हमारे इंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं। तो इनके लिए इतना काफ़ी है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टाइप्स और इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। थैंक यू।